आज जो पढ़ रहे हैं हम वो क्या पढ़ेंगे, लिमिट। लिमिट बेसिकली किस चीज़ की है, फर्स्ट जो है हमें ये देखना है, सवाल पहला सवाल ये होगा कि लिमिट फॉर व्हाट। तो लिमिट किसकी होगी, लिमिट हम मालूम करेंगे वो किसकी, फंक्शन की मालूम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पहला ये है कि आप लिमिट मालूम किसकी करोगे, लिमिट मालूम करेंगे फंक्शन की। दूसरा, लिमिट होगा क्या, है क्या लिमिट, लिमिट क्या है, लिमिट ये क्या है, फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू है, इज वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। किसी पॉइंट के बहुत क्लोज जो है, किसी पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके बहुत करीब जो है आपने जो है वैल्यू मालूम कर ले फंक्शन की, तो उसको क्या कहेंगे, लिमिट, जो है लिमिट ऑफ फंक्शन होगा। अब इसके बाद जो है देखते हैं कि ये किस तरह से करते हैं, मतलब ये इसका ग्राफिकल सेंस क्या है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह से देखते हैं हम। अब जैसे कि अगर फंक्शन देखें, अगर हम एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका ग्राफिकल नोटेशन किस तरह से होगा, इस तरह से ये ग्राफिकल नोटेशन होगी। अगर हम फंक्शन देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका ग्राफिकल नोटेशन रिप्रेजेंटेशन किस तरह से, इस तरह से। इसी तरीके से एक और फंक्शन देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब देखें, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से, यूँ। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब लिमिट पे आते हैं, तो लिमिट पे क्या है कि लिमिट जो है ना ये इस तरह से है कि हम एक फंक्शन देखें, एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 2, ये फंक्शन है हमारे पास एक। और अब हम इसमें एक चीज़ लिखें यहाँ पर साइड में कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 दिस। एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब क्या है कि 2 के आस पास 2 की तरफ जाना है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, एक एक्स टेंडिंग टू 2, ठीक है, एक्स 2 की तरफ जा रहा है, एक्स 2 है नहीं, ठीक है, 2 आप रखोगे नहीं, मतलब 2 सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, 2 की तरफ जा रहा है एक्स में, तो ये है। अब अगर हम यहाँ 2 सब्सटीट्यूट करते हैं, जहाँ पर एक्स है तो वहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2, तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0/0। अच्छा, ये जो 0/0 है ये क्या है, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, कि जिसको आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। अब फंक्शनल वैल्यू के अंदर अगर यहाँ देखें, इस फंक्शन में देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि हर वैल्यू पर आप यहाँ वैल्यू रखते जा रहे हो, आपको कोई ना कोई आंसर मिलता जा रहा है, यहाँ वैल्यू रखते जा रहे हो, कोई ना कोई आंसर मिलता जा रहा है। जिसमें देखा तो ये रखा तो 0 मिला, 1 रखा तो 1, 2 मिला रखा तो 2, 3 रखा तो 3, माइनस का 1 रखा तो माइनस का 1, माइनस का 2 रखा तो माइनस का 2, इस तरह से मिलता जा रहा है। मगर ये देखें, ये वाला फंक्शन जो है ना, इसमें हमने, अच्छा यहाँ पर आपने आंसर ही उस वैल्यू का निकालना है जिस पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, जिस पे फंक्शन आंसर ही नहीं दे रहा। अब वो क्या है कि हमने 2 पे देखा, एक जनरल ये तो डायरेक्टली पता चल जाता है हमें कि किस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 2 रखा तो 2 पे क्या है, 0/0 मिल रहा है। ठीक है, अब 0/0 क्या है, 0/0 क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या, जिसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, कि 2 पे आंसर ही नहीं मिल रहा। ये जो है ना यूँ है कि जैसे एक फंक्शन है हमारे पास, एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना, इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊँ अगर ना, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस 2 का मतलब क्या है, 2 यूनिट उठ जाएगा, ये सही है, 2 यूनिट ये क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। अब ये फंक्शन जो है ना, ये जो ये वाला फंक्शन लिखा है हमने अभी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 2, तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये भी इसी तरीके, बिल्कुल इसी तरह से होगा। बस जैसे ही आप 2 रखोगे ना यहाँ फंक्शन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बबल आ जाएगा। बबल का मतलब क्या है, उस पर आंसर नहीं मिल रहा, फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 रख रहे थे, आंसर मिल रहा है, कुछ रख रहे हैं नहीं मिल रहा है, मगर यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या करते हैं हम, सब्सटीट्यूट करते हैं, और वर्टिकल लाइन पर जो टॉप टू बॉटम है हमें आंसर मिलता है। तो ये आंसर 4, मतलब ये जो ये 4 वाली प्लेस है,
तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिल रहा, बबल मिल रहा है। बबल का मतलब यह है कि ग्राफिकल यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा। तो अब इसी पॉइंट पर 2 रख कर ही, 2 पर आंसर ही नहीं मिल रहा फंक्शन का, मगर 2 पे ही आंसर निकालना है। जो 2 पे आंसर देखो फंक्शन में 2 रखा, 2 पे आंसर ही नहीं मिला, और इसी पर आंसर निकालना है। और अगर अब वो आंसर निकला तो उसी को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन। अगर मिल गई, अगर मालूम कर लिया, नहीं मालूम कर पाए तो इसका मतलब क्या आंसर नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि उस वैल्यू पे आप फंक्शन की वैल्यू नहीं मालूम कर सकते। बस ये है कि ये लिमिट देखो है क्या, बेसिकली ये है कि आपने किसी एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने वो फंक्शन में रखा, फंक्शन आंसर नहीं दे रहा। अब नहीं दे रहा तो उसी पर आंसर निकालने की कोशिश करो। अगर आप कामयाब हो जाते हो तो वही क्या है, फंक्शन की क्या है, लिमिट है। अब थोड़ा सा नीचे करो। अब जैसे हमने 2 रखा है तो 2 पे आंसर नहीं मिल रहा, बबल है, चेक करेंगे 2 पे ही मालूम करेंगे। अच्छा 2 पे मालूम करेंगे तो देखो इसमें फिर करते क्या है, जब आप कोई चीज़, क्या था, किसी बंदे का चेक करना हो तो क्या करते हो, उसके आस पड़ोस वालों को चेक करते हो कि उसके आस पड़ोस वाले कैसे हैं, उसके दोस्त व अकारिब कैसे हैं। वो अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है कि बंदा भी अच्छा हो सकता, और जो है वो बुरे होंगे तो उसका असर जो है उन पे भी, उस बंदे पे भी आ जाएगा। जैसे मतलब रिश्ता लेने के लिए जाते हैं ना, तो इस तरीके से चेकअप करते हैं कि भाई आस पड़ोस के देखते हैं जो लोग जो है कि मतलब इसका किस, या गैदरिंग का देखते हैं। जैसे हदीस का मफहूम है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे के ईमान का कैसे पता चलता है, उसकी गैदरिंग से पता चल जाता है, उसके दोस्त व अकारिब से पता चल जाता है, अपने दोस्त के ईमान पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम फिर क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट राइट से इसकी तरफ जाएंगे, मतलब 3 रखेंगे, फिर इसके बाद 2.8 रखेंगे, 2.5, 2.1 रखेंगे। 2.1 पे क्या आंसर मिल रहा है ये, फिर हम यहाँ से इसकी तरफ जाएंगे, 1 रखेंगे, ये मिला, 1.1 रखा, ये मिला, फिर इस तरफ जाते जाएंगे 2 की तरफ और 1.9 पे चेक करेंगे। अब जब आप लेफ़्ट से और राइट से चेक कर रहे हो तो लेफ़्ट और राइट से जब आंसर मिला, जैसे हमने राइट से चेक किया, ये 4.10001 मिल रहा था। हमने लेफ़्ट से चेक किया, बिल्कुल उसके करीब के लेफ़्ट से चेक किया तो आंसर मिल रहा था 3.00, क्या था, सॉरी 3.9999 मिल रहा था। अब देखा कि 3.99 को राउंड ऑफ करूं तो क्या बनता है, 4, और 4.001 को राउंड ऑफ करूं तो क्या बनता है, 4। इसका मतलब लेफ़्ट और राइट से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों पॉइंट किस की तरफ जाते जा रहे हैं, नंबर 4 की तरफ जाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब 2 पे आंसर क्या मिलेगा, इसका 4 मिलेगा। सिंप्लीफाई करके अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा, थोड़ा सा इसको। अब जैसे देखो ये वाला फंक्शन था ना, फंक्शन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे मालूम करना है। यहाँ पर भी लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 था तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 2। अभी सब्सटीट्यूट नहीं करता क्योंकि सब्सटीट्यूट करके क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस टू कैंसिल, क्या बचा, एक्स प्लस का 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और यहाँ पर भी आप लिख दोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे तो 2 + 2 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। मतलब जो आप जिस वैल्यू पर, जिस नंबर पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं था, 2 पे आंसर ही नहीं मिल रहा था, उसी पे हमने आंसर निकाला 4, और यही क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन है। देखें एक फंक्शन है, मतलब मैं एक फंक्शन देखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफिकल नोटेशन रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, इस तरह से ना, मतलब ये इस तरह से चलती जाती है और ये ऊपर जाता जाता है, और यहाँ पर ये इस तरह से है, ये नीचे की तरफ आता जाएगा ना। अच्छा यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँ तो ये क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब मैंने ये करना है कि देखो यहाँ पर आपने 0 पे फंक्शन आंसर नहीं दे रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब ना इनफाइनाइट हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब ये करते हैं कि हम इसको लेफ़्ट से और राइट से चेक करते हैं। अब मैं इसको मतलब मैथमेटिकली ग्राफिकली उसमें देख रहा हूँ कि भाई 0 की तरफ राइट से आ रहा हूँ, 0 की तरफ कहाँ से आ रहा हूँ, राइट से आ रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाती जा रही है,
माइनस इन्फिनिटी की तरफ। मतलब मैं अगर क्या कर रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो नेगेटिव, आंसर क्या दे रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी दे रहा है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी। अब मैं इसको अगर राइट से चेक करता हूँ, ओ सॉरी राइट से चेक कर रहा हूँ अगर ना, देखो मैंने क्या बताया कि आप इसको लेफ़्ट से राइट से चेक करो, दोनों का आंसर अगर तकरीबन तकरीबन बराबर आता है तो वही क्या है, फंक्शन की लिमिट है। ठीक है, तो यही लिमिट है। हम राइट से आते हैं तो फंक्शन क्या कहाँ की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अब मैं लेफ्ट से जाता हूँ, ज़ीरो की तरफ जाना है, तो देखो फंक्शन की वैल्यू कहाँ ऊपर, और ऊपर कहाँ जाता जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, माइनस माइनस का मतलब है ये नेक्स्ट क्या था, लेफ्ट से आप अप्रोच कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये नेगेटिव इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल टू किसके बराबर नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी के। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, किस पे नहीं करती, डजंट एग्जिस्ट किस पे नहीं करती है, एट अबे एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पे नहीं करती। मतलब आप उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे अगर देखें, मैं ग्राफिकल उसमें ही बता रहा हूँ, अभी एक सिंपल वो कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूँ करते हैं। अब जैसे ये देखो, ये थ्री है, एक थ्री नंबर है, तो थ्री पर जो है ना, थ्री पर ठीक है, थ्री पर बल्कि यहाँ पर बबल कर देते हैं। अब थ्री पर जो है ना, थ्री पर आंसर नहीं मिल रहा है। अब थ्री को लेफ्ट से और राइट से चेक करता हूँ। थ्री के राइट से आया मैं तो, सॉरी लेफ्ट से आया मैं, तो थ्री के लेफ्ट से आया तो मुझे क्या मिला, ये एक नंबर होगा शायद वन होगा, ये कोई आंसर मिल रहा है। ये ऊंचाई जो है वन है, ये हाइट। मैं इसको राइट से अप्रोच कर रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, ये चार पे जा रहा है। तो इसका मतलब जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ रही है, एक, और इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आ रही है, चार। और फोर इज़ नॉट इक्वल टू वन, तो इसमें जो है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब आप उस पॉइंट पे लिमिट नहीं मालूम कर सकते। मतलब आपने देखो लिमिट उस फंक्शन पे जिस पर जो है, जिस पर क्या है कि फंक्शन की वैल्यू, वो जिस पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं था उस पर मालूम करना था। मगर फिर क्या करते हैं हम, फिर हम उसको लेफ्ट से चेक करते हैं, राइट से चेक करते हैं। लेफ्ट और राइट से जब तकरीबन तकरीबन बराबर आ रहा हो, यहाँ से वन आ रहा था, यहाँ से 1.111 आ रहा था, तो हम कहते हैं कि क्या आंसर था, वन ही था। अप्रॉक्सीमेट करके उसको कहते हैं कि आंसर वन ही है। अब लेफ्ट से जा रहे हैं वन आ रहा है, फोर राइट से चेक कर रहे हैं फोर आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब पॉइंट का डिफरेंस हो तो चलता है, ये 1 2 3 का डिफरेंस हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इतना ही रखना है और ये